हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो हम लोगों ने ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट कंप्लीट कर लिया है जूम पे। ठीक है, तो आज नेक्स्ट चैप्टर में हम लोगों का है थ्योरम, डीसी थ्योरम। कोई भी सर्किट है उसमें हम थ्योरम का यूज करके कैसे सर्किट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमारी पहली थ्योरम हमारी आती है थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, तो थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी लीनियर बाइलेटरल कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जिसमें दो या दो से अधिक एक्टिव और पैसिव सोर्सेज लगे हों को हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वोल्टेज सोर्स होगा और उसके सीरीज में जुड़ा हुआ एक रेजिस्टेंस होगा। अब देखेंगे कैसे। क्या कहा हमने कि हमारे पास कोई एक लीनियर और बाइलेटरल कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, तो इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम इस थेवेनिन थ्योरम की सहायता से एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स होगा और उसकी सीरीज में जुड़ा हुआ एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। देखो करेंगे कैसे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, ये हमारा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। ठीक है, और इससे ये लोड लगा है RL। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक इक्विवेलेंट, ठीक है, एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वोल्टेज सोर्स होगा। उसको हम कहेंगे VTH, मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, और उसके सीरीज में एक लगा हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा RTH, जिसको हम कहेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस तरीके से तो कुल मिला के हमारे थेवेनिन थ्योरम से हम क्या करते हैं कि कोई भी एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगी और उसको हमें सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करके हमें किसी भी एक डिजायर्ड या किसी भी गिवन लोड रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इसमें दो चीजें आ रही हैं कि VTH थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज और RTH थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इन दोनों वैल्यूज को हम निकालेंगे कैसे, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे RTH को, क्या बोलते हैं इसको हम, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। कैसे इसको निकालेंगे, तो ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का मतलब है कि इसमें बहुत सारे लगे होंगे, क्या हमारे रेजिस्टेंस लगे होंगे, वोल्टेज सोर्स लगे होंगे, करंट सोर्स लगे होंगे। ठीक है, तो इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम क्या करेंगे, एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करेंगे बस। तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का मतलब इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और एक्टिव सोर्स में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स लगे होंगे। ठीक है, तो देखो हम करेंगे कैसे, इन दोनों वैल्यूज को कैसे निकालेंगे। तो पहली चीज है कि RTH, पहला टू फाइंड, पहला है टू फाइंड RTH। सर्किट में हमारी RTH है। मान लो कि हमारे पास कोई यही एक सर्किट है, ठीक है, और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस RL है। ठीक, तो हमें RTH निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो सबसे पहली चीज है, जैसे इसी में हमें कहेगा कि थेवेनिन थ्योरम की सहायता से लोड रेजिस्टेंस में करंट निकालिए। तो हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। क्या होगा, सिर्फ उसमें एक VTH होगा और उसके सीरीज में लगा हुआ RTH होगा, और जो ये दो टर्मिनल बचेंगे इस पे लाके हम अपने लोड रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम इस RTH को कैसे निकालेंगे वही हमें सीखना है। तो RTH को निकालने का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमूव लोड रेजिस्टेंस, रिमूव लोड रेजिस्टेंस। जो भी हमें गिवन लोड होगा उस लोड को हम सर्किट से रिमूव कर देंगे। मान लेते हैं यही सर्किट है, तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा।
ठीक है। अब उसके बाद जो सर्किट बन रही है, बच रही है, उस सर्किट में से हमें क्या करना है, जो एक्टिव सोर्स होंगे, एक्टिव सोर्स होंगे, उन एक्टिव सोर्स को हम क्या कर देंगे, पैसिव कर देंगे, पैसिव कर देंगे। तो हमारे एक्टिव सोर्स बेसिकली जो होंगे, वो एक्टिव सोर्स में एक वोल्टेज सोर्स होगा, वोल्टेज सोर्स होगा, और एक करंट सोर्स होगा, ठीक है, एक करंट सोर्स होगा। तो जो वोल्टेज सोर्स को पैसिव करने का मतलब है कि इसकी वैल्यू को जीरो करना। तो वोल्टेज सोर्स जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और कुछ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा Ri, ठीक है। तो जब इसको पैसिव करेंगे हम, तो इसको जीरो करने का मतलब क्या, शॉर्ट कर दें, तो वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देंगे। जब इसको हम पैसिव करेंगे तो ये यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा Ri से, ठीक है। तो हम इसको पैसिव इस तरीके से करेंगे कि जो भी हमारा वोल्टेज सोर्स होगा उसको हम शॉर्ट कर देंगे, जीरो कर देंगे। दूसरा करंट सोर्स, तो करंट सोर्स जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, करंट सोर्स हमारा कुछ इस तरीके से होता है, मैंने इसका वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा। तो करंट सोर्स कुछ हमारा इस तरीके से होता है, ठीक है। तो करंट सोर्स में इसमें इस वैल्यू को जीरो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस करंट सोर्स को अगर हम हटा दें, इस सर्किट से ओपन कर दें, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा और इसमें जो करंट जा रही होगी वो जीरो हो जाएगी। तो जो हमारी करंट सोर्स होगा उसको हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, करंट सोर्स को हम ओपन कर देंगे इस तरीके से, यहां से इसको हटा देंगे, ये जो दो पॉइंट बनेगा ये ओपन सर्किटेड हो जाएगा और रिमेनिंग सर्किट हमारी बन जाएगी। तो जो वोल्टेज सोर्स होगा उसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और जो करंट सोर्स होगा उसको हम ओपन कर देंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग सर्किट बचेगी उसका हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, RTh हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा ये था लोड रेजिस्टेंस, तो हमने लोड को रिमूव कर दिया, A और B पॉइंट बच गया। अब हमें दूसरा स्टेप क्या करना है, एक्टिव सोर्स को पैसिव कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये V1 वोल्टेज सोर्स है और एक V2 वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। इसको मान लेते हैं R1 है, इसको R2 है और ये R3 है। तो दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, एक्टिव सोर्स को पैसिव करेंगे। तो इसको पैसिव करने का दो नियम बताया मैंने कि अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और करंट सोर्स है तो उसको हम ओपन सर्किट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही सोर्सेज हैं और वो भी वोल्टेज सोर्स हैं, तो दोनों वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, पैसिव कर देंगे। पैसिव करने का मतलब शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो पहला ये हो जाएगा और ये R1 हो जाएगा, और यहाँ पे आएंगे तो ये यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, इसको हम शॉर्ट कर देंगे, और ये जो रेजिस्टेंस है उसको हम ऐसे कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे फिर ये R तीसरा वाला है। अब देखो ये हमारे पास तीन हमारे ये जो सर्किट बन गई, R1 और ये R2 R3। अब ये A और B पॉइंट के क्रॉस जो भी हमारी सर्किट बन रही है, उस सर्किट का हम क्या निकाल लें, R इक्विवेलेंट निकाल लें, RAB निकाल लें या R इक्विवेलेंट जो भी कहो। तो ये जो RAB आएगा वही हमारा RTh के बराबर होगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो हमें इसको करने का, फाइंड आउट करने का यही प्रोसीजर है कि सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, जिस भी लोड में हमें करंट निकालनी है या वोल्टेज निकालनी है उसको हम सर्किट से रिमूव कर देंगे पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो भी हमारे एक्टिव सोर्स होंगे उनको हम पैसिव कर देंगे। अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और अगर करंट सोर्स है तो उसको हम ओपन सर्किट कर देंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग सर्किट बचेगी उसका हम लोड के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। RTh की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहला हमने पहली वैल्यू निकाल ली RTh। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमें VTh निकालना है, ठीक है। दूसरे स्टेप में हमें क्या निकालना है, VTh, टू फाइंड
VTH निकालना है। तो VTH निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि लोड रेजिस्टेंस को हम हटा देंगे। जो भी हमारा लोड रेजिस्टेंस है इसमें भी पहले स्टेप में क्या करेंगे, लोड के रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। उसके बाद जो 2 पॉइंट बचेगा उसमें से एक पॉइंट से हम चलना स्टार्ट करेंगे और दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे और दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। बीच में जो भी वोल्टेज पड़ रहा होगा उन सब का हम अलजेब्रिकली सॉल्व कर लेंगे, अलजेब्रिकली सम निकाल लेंगे जितने भी हमारे वोल्टेजेस पड़ेंगे, और जो भी आएगा वो VAB, यही हमारा क्या होगा, VTH के बराबर होगा। ठीक है, जो भी VAB आएगा यहाँ पे वही हमारा VTH के बराबर होगा। ठीक है, अब जैसे इसी सर्किट में हमें निकालना है VTH, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो इस वाली ब्रांच में क्या होगी, करंट की वैल्यू हमारी 0 होगी, क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो यहाँ करंट की वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पे जब आएंगे तो क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स हमें दिया गया है V2, कुछ इसकी एक वैल्यू होगी, और यहाँ पे ये वोल्टेज, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे और यहाँ पे कोई लगा नहीं है, तो ओवरऑल हमें VTH मिल जाएगा। तो हम अगर यहाँ से VTH निकालना चाहें, VTH या VAB वही बराबर है, यहाँ पे क्या होगा, I की वैल्यू 0 है ना, तो यहाँ पे हम 0R3 कर देंगे, और फिर यहाँ पहुंचेंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लस है ये माइनस, और ये प्लस हो जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा। पोलैरिटी मैंने केवीएल वाले लेक्चर में बताया था कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये 0R3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे जो भी हमारी V2 होगी वो हो जाएगा, और यहाँ पे आएंगे तो प्लस IR2 ये आ जाएगा। तो VTH की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा, V2 प्लस IR2। ठीक है ना, तो ये IR2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें R2 की वैल्यू पता होगी, V2 की वैल्यू गिवन होगी, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस I की वैल्यू को निकाल लेना है। I की वैल्यू हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन में, इस रूप में हम क्या करेंगे, KVL लगा देंगे और इक्वेशन पे हमारी जो भी है वो आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम लगाएंगे तो माइनस V, अगर इसको हम करें माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, तो माइनस V1 प्लस IR1, और फिर प्लस है प्लस V2 प्लस V2 और प्लस IR2 बराबर 0 हो जाए। तो हमें इसी I की वैल्यू निकालनी है, तो I हम कॉमन ले लेंगे, IR1 प्लस R2 आ जाएगा बराबर ये V1 माइनस V2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम I की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, V1 माइनस V2 अपान में R1 प्लस R2, ये हमारी आ जाएगी I की वैल्यू। अब इसको हम इस इक्वेशन में ला के रख देंगे, हमें VTH की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो हम इस तरीके से हम थेवेनिन थ्योरम में अपने VTH और RTH को निकालते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो भी हमारी थेवेनिन थ्योरम है उसका सिर्फ इतना काम है इसमें कि जो भी हमारी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करना है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वोल्टेज सोर्स होगा VTH, और एक उसके सीरीज में लगा हुआ इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम कहेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और उसको फिर जो भी हमारी सर्किट बनेगी उसमें जो 2 टर्मिनल बचेंगे उस पर हम क्या करेंगे, लाके अपने लोड को जोड़ देंगे और सर्किट में इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको हम निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पे जो भी न्यूमेरिकल होंगे उसको करने की प्रैक्टिस करेंगे, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।